डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में नए संक्रमित सामने आए हैं। 10,550 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि ठीक होकर 7,822 लोग घर गए हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। सीएम ने दिग्विजय सिंह की मुलाकात पर गृह मंत्री ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस में परस्पर अविश्वास है। 1.5 महीने से दिग्विजय समय मांग रहे थे और जब समय मिला तो कमलनाथ साथ हो लिए। उमंग सिंघार पर गृह मंत्री ने बयान दिया कि उमंग सिंघार ने किसी पर भी निशाना साधा हो, लेकिन निशाने पर तो दिग्विजय सिंह ही हैं। अखिलेश यादव के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर गृह मंत्री का बयान सामने आया। अखिलेश को आने का डर है, इसलिए वो आरक्षित सीट तलाश रहे हैं। उन्हें डर है कि मोदी योगी की आंधी आने वाली है। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का साथ देने के सवाल पर गृह मंत्री ने तंज कसा, जिस पर शिवसेना को बाला साहब ने अपनी पार्टी को सींचा है। आज उन्हीं बाला साहब ठाकरे की आत्मा दुखी हो रही होगी। आज उनका बेटा उनके फैसले पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 10,550 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 7,822 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 69,893 वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी मध्य प्रदेश की 13.09% बनी हुई है, जबकि रिकवरी दर संपूर्ण प्रदेश की 90.81 है। कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो सैंपल लिए गए हैं वो 80,876 सैंपल हैं। वैक्सीन कल प्रदेश में 20,749 वैक्सीन के डोज लगे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में दोनों मिला के अभी 10,86,29,016 वैक्सीन लग चुकी है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। एक गाना था, उमंग सिंघार जी ने ये निशाना किस पे लगाया है, सब जानते हैं कि उनकी और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती कितनी पुरानी है। वो नाम भले किसी का भी लिख दे, पर पहले भी वो इस तरह के जो पॉलिटिकल पाखंड है उन पर उंगली उठाते रहे। मैंने उस दिन भी कहा था, इस बार भी उन्होंने ये सवाल उसकी प्रामाणिकता पर किए। अब ये क्या परस्पर अविश्वास है, और इतनी अविश्वसनीयता भी ठीक नहीं कमलनाथ जी। अब बेचारे दिग्विजय सिंह जी 1.5 महीने से कोशिश कर रहे थे, उनको जैसे तैसे समय मिला तो आप साथ हो लिए। अब जैसे तैसे उनने किया तो उसके किए कराए पे आपने पानी फेर दिया। ये परस्पर अविश्वसनीयता जो है, ये जो है प्रश्न चिन्ह लगा देती है इन दोनों की मित्रता पर। आज बाला साहब श्रद्धेय की आत्मा जरूर दुखी हुई होगी। कोई बेटा अपने पिता के निर्णय पर अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से उंगली उठा रहा है। ये निर्णय उनका था। भारतीय संस्कृति में औरंगजेब से सींचकर उन्होंने शिवसेना को आत्मगौरव शब्द है वो जो मेरे मुंह से औरंगजेब निकला है, जिस शिवसेना को उन्होंने पल्लवित और पुष्पित। अब मेरे पास में पिछले हफ्ते बड़ी संख्या में कुछ लोग आए थे और ज्ञापन दिया था। ये खनेजा जो है SCS बिल्डर के नाम से यूनी होम के साथ में काम करते थे। 2012-18 ऐसे कुछ लोगों के पैसे बड़ी संख्या में ले गए। हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। भोपाल पुलिस ने
420, 406 और 409 की धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी की है। और उसके बाद मैंने ताकीद की है कि इस तरह के और भी जो कॉलोनाइजर हैं और जो फरार हैं या लोगों के पैसे नहीं लौटा रहे हैं, इन सबकी गिरफ्तारी की दिशा में भी हम मध्य प्रदेश की पुलिस को एक्टिव करने जा रहे हैं। इसने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी सी ले रखी है दिग्विजय सिंह जी। मुस्तफा पे कुछ नहीं बोले, पंजाब के डीजीपी पे नहीं बोले होंगे दिग्विजय सिंह जी, पर इस पर जरूर बोलेंगे दिग्विजय सिंह, गोलवलकर और मोहम्मद अली, इन पर जरूर बोलेंगे वो। कि पिछले हफ्ते जब ये विषय कुछ कॉलोनी के लोग मेरे पास आए थे तब संज्ञान में आया था और उसके बाद में इसको लिफ्ट किया था। वैसे भी 3 साल तो इनमें ऐसे हैं जो 2K में गए हैं, कमलनाथ और कोरोना में का कहर है ना, वो दिख रहा है साफ साफ। और उसी के कारण से सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं अखिलेश जी। करहल सीट पर उन्हें जीतने में संशय था और इसलिए दूसरी सीट से लड़ने का वो मन बना रहे। बबुआ को मालूम है कि मोदी जी और योगी जी का आंधी आने वाली है, उस आंधी में पत्ते की तरह न उड़ जाए, सपा सफा हो जाए। ठाकरे जी की आत्मा है, वो जरूर जार जार हो रही होगी। एक बेटे ने अपने पिता के निर्णय पर इस तरह के सवाल उठाए। हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि जिस आत्म गौरव से ठाकरे जी ने इस संस्था को, शिवसेना को पुष्पित और पल्लवित किया था, आज उद्धव ठाकरे जी उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि शिवसेना के लोगों को ही अपने वर्तमान नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों से जिंदगी भर ठाकरे जी लड़े, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, उन सभी से एक कुर्सी के मोह में उद्धव ठाकरे जी ने समझौता कर लिया। मैं मानता हूं कि वो और ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो ठाकरे जी की आत्मा को कचोटती हों। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.